Dear students, today we shall try to learn about introduction to GMAT syllabus for NMMS and NTS. 8th क्लास के लिए NMMS का एग्जाम होता है और 10th के लिए NTSC. इन दोनों में GMAT का जो पेपर है उसके लिए कौन कौन सा सिलेबस होता है इसके बारे में आज हम मुतालिया करेंगे. तो आमतौर पर ये 16 और एक 17 नंबर टोटल कुल मिलाकर 17 सवाल 17 किस्म के सवालात पर आपका एक टेस्ट होता है. अगर आप इन सवालात की तैयारी कर लेंगे तो आसानी के साथ GMAT का जो पेपर होता है वो आप क्लियर कर सकते हैं. अगर इन सवालात पर आप मशक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स GMAT के पेपर में आप हासिल कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन. इस उन्वान पर सवालात आते हैं. क्लासिफिकेशन मतलब दर्जाबंदी करना. इसमें पहला है ऑड वन आउट, यानी एक सवाल होता है उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो गलत दिया जाता है तो उसको बाहर निकालना है. तो ये हो गया ऑड वन आउट. नेक्स्ट होता है लेटर एनालॉजी और एक नंबर एनालॉजी. लेटर एनालॉजी में ये होता है कि 2 लेटर्स दिए जाएंगे, उन 2 में एक ताल्लुक होता है. मान लीजिए कि A Z B, उसी तरह B Y C. तो यहां पर देंगे आपको C X. चलिए P मान लीजिए. तो इसके बाद कौन सा नेक्स्ट लेटर आएगा ये आपको वहां पर ऑप्शन में दिया जाता है, उसको भरना है. सेम उसी तरह नंबर एनालॉजी भी उसी तरह होता है. आपके सामने 3 आयदाद दिए जाएंगे. शुरू के 2 आयदाद में एक किस्म का ताल्लुक होगा और अगला अदद की मदद से इन दोनों आयदाद में जो ताल्लुक है उसकी मदद से अगला ऑप्शन अगले ऑप्शन को जो है आपको सेलेक्ट करना है. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन. नंबर 2 है कंप्लीटिंग सीरीज. एक सिलसिला दिया जाता है, उसको कंप्लीट करना, उसको मुकम्मल करना. जैसे लेटर सीरीज. लेटर सीरीज में देखिए लेटर्स दिए जाते हैं, उन लेटर्स को क्या है आपको कंप्लीट करना है. फिर एक रॉन्ग नंबर सीरीज. एक सीरीज में एक नंबर रॉन्ग होता है, उसकी पहचान करनी है. फिर रिपीट सीरीज. एक सीरीज देते हैं, उसमें रिपीट होने अगला कौन सा लेटर रिपीट होता है या उसी तरह नंबर कौन सा रिपीट होता है ये दिया जाता है. तो ये हो गए कंप्लीटिंग सीरीज. नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग. एक वर्ड देंगे आपको, उसे एक कोड नंबर देंगे. मिसाल के तौर पर टाइम के लिए कोड नंबर दिया गया है 3950. अगर टाइम का कोड नंबर 3950 होता है तो टाइम इस वर्ड का कोड क्या होगा, इस तरह के सवाल आते हैं. तो ये हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग. नेक्स्ट है मिसिंग नंबर्स. मिसिंग जो नंबर्स है एक सीरीज देंगे आपको, उसमें जो नंबर मिस है वो आपको कंप्लीट करना होगा. नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस. डायरेक्शन मतलब सिमतों का जो सिमत हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब, इन सिमतों की मदद से आपको ये सवाल हल करना होता है. मिसाल के तौर पर सवाल इस तरह दिया जाता है कि एक शख्स अपने मकाम से शुमाल की जानिब 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं जानिब मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है. तो बताइए वो अपने शुरुआत के मुकाम से कितने किलोमीटर की दूरी पर है. तो इस तरह का सवाल डायरेक्शन सेंस में आपको पूछा जाएगा. या ऐसा भी पूछते हैं कि एक शख्स जुनूब की जानिब 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं जानिब मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर शुमाल की जानिब 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं जानिब मुड़ता है. तो बताइए वो किस सिमत में खड़ा है.
इस तरह का सवाल भी आपको डायरेक्शन सेंस में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सिद्धों के बारे में सही मालूमात को रखें। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशन में जो सवालात होते हैं आमतौर पर बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक फोटो की तरफ निशानदेही करके बताता है कि वो मेरे भाई के बहन का बेटा है, तो बताइए उससे मेरा क्या रिश्ता बनता है। तो इस तरह के सवाल आते हैं जो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो ये ब्लड रिलेशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अरेंजिंग ऑर्डर। एक सवाल जो बेतरतीब उसके ऑप्शंस होंगे उसको तरतीब से आपको जोड़ना है। नंबर 8 पर है टाइम एंड कैलेंडर। टाइम के बारे में सवाल, मिसाल के तौर पर 24 घंटे में कितने 90 दर्जे के जाविये बनते हैं, इस तरह का सवाल है। या एक ट्रेन 60 किलोमीटर रफ्तार से चलती है और एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर यानी पर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, तो उन दोनों ट्रेनों का फासला दिया जाता है। तो आपको पूछते हैं कि कौन सी ट्रेन सबसे पहले पहुंचेगी या कितना फासला तय करेगी, इस तरह टाइम में पूछते हैं। फिर कैलेंडर में पूछा जाता है, मान लीजिए कि 2020 में 5 जनवरी अगर मंगल है तो 15 जनवरी को क्या कौन सा दिन होगा, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। फिर आता है रोज एंड रैंक्स यानी सफ़ों के बारे में और नंबर मकाम के बारे में। मिसाल के तौर पर इस तरह सवाल होता है कि एक लाइन में दरख्तों की एक कतार है, दाएं जानिब से वो दरख्त 8वें नंबर पर है और बाएं जानिब से 3रे नंबर पर, तो बताइए इस सफ में कितने दरख्त मौजूद हैं। तो इस तरह सवाल होता है। नेक्स्ट है नंबर प्रॉब्लम्स। नंबर रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं। फिर आएगा वेन डायग्राम्स। वेन के खाकों पर मुश्तमल ये सवाल होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एक मुसल्लस है, वो मुसल्लस इंजीनियर्स को बताती है। जो दायरे में जो दायरा दिया गया है वो टीचर्स को बताती है, और जो मुरब्बे में है वो डॉक्टर्स की तरफ निशानदेही करती है। तो सवाल इस तरह आता है कि इस वेन डायग्राम्स के मुताबिक बताइए कि कुल कितने ऐसे लोगों की तादाद बताइए जो सिर्फ इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोगों की तादाद बताइए जो इंजीनियर्स भी हैं डॉक्टर्स भी हैं। तो इस तरह सवाल पूछते हैं। या ऐसे लोगों की तादाद बताइए जो सिर्फ टीचर्स हैं लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हैं। तो ये वेन डायग्राम का सवाल होता है। नेक्स्ट आपको पूछेंगे सिंबल सब्स्टिट्यूशन यानी अलामतों को तब्दील करके आपको वहां पर जवाब हासिल करना है। जो बुनियादी आमाल जमा नफी ज़रब तक़सीम बराबर इन अलामतों को इस्तेमाल करके आपको जवाब तक पहुंचना होगा। फिर नंबर 13 पर आएंगे क्यूब एंड डाइस यानी पांसा। एक पांसे को फेंक सवाल इस तरह होता है कि पांसे पर जो नंबर लिखते हैं वो उसको फेंकने पर कौन सा नंबर कितनी मर्तबा पाया जाएगा, इस तरह सवाल आपको पूछेंगे। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक टॉपिक है, इस पर भी आपको सवाल पूछते हैं। नंबर 15 पर आएंगे लॉजिकल डायग्राम्स मंतकी अशकाल। एक शक्ल दी जाएगी जो इनकम्प्लीट होगी, उस शक्ल को क्या करना है आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है नॉन वर्बल डायग्राम्स। ये भी वो इसी तरह की एक शक्ल होती है, वो शक्ल को टर्न करने पर किस तरह का वो शक्ल किस तरह जाहिर होगी, राइट टर्न करने पर किस तरह जाहिर होगी। तो आपको सीरीज देंगे, वहां पर ऑप्शन देकर पहचानना कि वो शक्ल को क्लॉकवाइज घुमाने पर किस तरह का उस शक्ल की नोयत होगी, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किस तरह होगा। ये नॉन वर्बल डायग्राम्स। और लास्ट वन मिरर इमेज या वाटर इमेज भी, उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिरर इमेज यानी किसी अक्स को आईने में देखेंगे, किसी तस्वीर को आईने में दिखाने पर वो किस तरह जाहिर होती है, तो इसको मिरर इमेज कहते हैं। या इसी तरह वाटर इमेज, हमारी तस्वीर को अगर हम पानी में देखेंगे तो किस तरह नजर आता है,
तो एक तस्वीर देते हैं, उसके सामने 4 ऑप्शंस, उस इमेज के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इस तरह कुल 17 टॉपिक्स हैं जो GMAT में आपको पूछे जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से इसकी मशक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप GMAT में हासिल कर पाएंगे। अगर GMAT में हासिल करेंगे तो वाकई आपके स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो है ये एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था, इसकी तफसील से आपको मालूमात हासिल करनी होगी, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मशक करनी चाहिए। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जो बच्चे GMAT के लिए अप्लाई किए हैं वो इस जो हमारे पास जो 17 टॉपिक्स हैं उसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। थैंक यू।